हमारे शिवसेना का विरोध से और डर गए। शशांक मनोहर ने मीटिंग कैंसिल कर चुकी है। Mr. Shashank, he invited me here. This is why I'm here. पाकिस्तान के साथ तो जो आपका रवैया है वो तो अच्छा है नहीं, लेकिन दुनिया को भी आप एक मैसेज भेज रहे हैं, हम शर्त पसंद हैं। अगली बेसाबी मेडिकल फोर्सेस आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ क्या करता है। वो नई क्रिकेट खेलते बाढ़ में जाएं, बाढ़ में जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। भारत में जब पिछले साल इलेक्शन होने वाले थे और बीजेपी वहां पे फेवरेट जमात थी, उस वक्त भी हमने ये एक अंदाजा लगाया था, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये अंदाजा था कि बीजेपी एक हिंदू इंतहा पसंद जमात है। अगर वो इलेक्ट हो जाती है तो इसके बाद जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान में उनका जीना हराम हो जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, सिख बरादरी हो या ईसाई हो। और बिल्कुल ऐसा ही अब देखा जा रहा है। साथ साथ ये भी अंदाजा लगाया गया था कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया की, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें की जाएंगी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होंगे। और ये हम देख रहे हैं कि आज यही सूरत हाल है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मोदी साहब के वोटर्स थे, जो बीजेपी के वोटर्स थे, उनको भी ये अंदाजा नहीं होगा कि हालात इतना जल्दी बदल जाएंगे। सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर कहलाने वाला मुल्क आज जो है इंतहा पसंदी का शिकार है। वहां से अपने मुल्क में आवाजें उठ रही हैं कि ये इंडिया को क्या होता जा रहा है, अक़लियतों के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ हम रोजाना देखते हैं। आज जो हुआ है उसने एक और इंतहा पार कर दी है। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को दावत दी। प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई ने पाकिस्तान के चेयरमैन शहरियार खान साहब को, नजम सेठी साहब को दावत दी कि हम आपसे सीरीज खेलना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको भारत आना पड़ेगा, पहले आपने हमारे साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर गए मुलाकात करने के लिए, लेकिन होता क्या है, बीसीसीआई पर हमला होता है और इस हमले को रोकने के लिए कोई नहीं आता। मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार खामोश रहती है। 40-50 लोग यरगमाल बनाते हैं बीसीसीआई को, और इन 40-50 शिवसेना के लोगों के साथ सामने हुकूमत और बीसीसीआई घुटने टेक देती है। और आज जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग भी मनसूख हो गई है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये सीरीज पाकिस्तान की होम सीरीज है, तो क्या वजह है कि हमारे चेयरमैन वहाँ पे जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए, क्यों उनके चेयरमैन पाकिस्तान नहीं आते? और ये कोशिशें जो है क्रिकेट की यकतरफा कब तक जारी रहेंगी, कब तक हम उनके पीछे पड़ते रहेंगे और वो हमसे जो है मुतालबात पे मुतालबात करते रहेंगे? इस पर भी बात होगी। और जो इंतहा पसंदी है, जो सेकुलरिज्म का गला घोटा जा रहा है इंडिया में, नुकसान तो उनका अपना ही है, लेकिन उस पर हम भी बात करेंगे। मैं आज मौजूद हूँ रावलपिंडी में और मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हमने लोगों की राय लेने के लिए आज हम प्रोग्राम जो है वो बाहर से कर रहे हैं, लेकिन स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ मेहमान होंगे। इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका मौक़िफ़ में भी लूँगा और चंद और मेहमान भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आगाज़ करते हैं यहाँ की आवाम से। ये बताएं, आज जो बीसीसीआई में हुआ है, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का वहाँ पे जाना, उसके बाद हमला करना, इसके बाद पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए इस क्रिकेट के हवाले से? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि भारत बुज़दिलाना हरकतें करने पर मजबूर हुआ है अपनी कंट्रोल लाइन पे, जैसे उसने हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद किया। आज पीसीबी के चेयरमैन हमारे शहरियार साहब, नजम सेठी साहब वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ जो उनका नारवा सलूक था, हम पूरे पाकिस्तानी अवाम, 21 करोड़ अवाम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम इंडिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं है। लेकिन इंडिया बार बार अपनी बुज़दिलाना हरकतों पे पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की आवाम को इस बार पर मजबूर कर रहा है कि हम मजबूरन दमादम मस्त कलंदर करें और इंडिया को इस बात का सबूत दें कि इंडिया, अगर तुम पाकिस्तान के अलावा तुम दुनिया में यह साबित करते हो कि जमहूरियत के बड़े तुम दुनिया के जमहूरियत के तुम मास्टर माइंड हो, लेकिन आज जो तुमने बुज़दिलाना हरकत की है वो पूरी दुनिया देख रही है। बल्कि मैं आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे या पूरी अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बार इंडिया में जो हमारे चेयरमैन पीसीबी के शहरियार साहब, नजम सेठी साहब के साथ जो ज्यादती की है, वो अक़वाम मुत्तहिदा पे बात उठाएं। और हमारे जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट है, हम उनको कहते हैं वो इत्तफाक करके आपस के जो तलक कलामी है, जो भी पाकिस्तान के साथ बड़ा अहम बात आपने कही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सोच सकते हैं
कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अगर पाकिस्तान आते और खुदा ना खास्ता पीसीबी में यह कुछ होता तो इंडिया इसका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करता, पूरी दुनिया में उनकी कोशिश होती कि पाकिस्तान को शर्मिंदा किया जाए। लेकिन हमारी तरफ से हम देख रहे हैं कि अब तक फॉरेन ऑफिस ने कोई अपना जो है बयान जारी नहीं किया है। पंजाब असेंबली ने यह कहा है कि यूनाइटेड नेशन पर बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट या फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं की गई है, इस चीज़ की मजम्मत अब तक नहीं की गई है। आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात के हवाले से क्या होना चाहिए, खासतौर पर जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं? छोटा सा सवाल है, इफ यू सुपीरियर देन मी सो कम फ्रंट ऑफ मी। अगर आप में दम है तो आप सामने बैठ के बात करें, आप यूं है यूं है यूं है यूं है करने का बजाय कोई फायदा नहीं। अगर आप में दम है आप सामने बैठ के मुज़ाकरात करें, मसला हल करें, आप करके दिखाएं कि वाकई आप में इतनी सुपीरियरिटी है, आप मसले को हल कर सकते हैं, ना कि आपके फलाना फला है फलाना फला है फलाना फला है। सही है। आप मुझे बताएं कि अब ये क्रिकेट के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। ठीक है, भारत के साथ क्रिकेट खेलने में शायकीन का फायदा है, पैसा हमें बड़ा मिलेगा, लेकिन इस रवैये के बाद हमारी तरफ से क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरह भारत हमारे साथ कर रहा है हमें भी चाहिए कि उसी तरह जवाब दें, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारी। अगर वो चाहता है कि पाकिस्तान पे एक एटॉमिक हमारी मिलिट्री माशाल्लाह, हमारे मुसलमान सिर्फ जो है पाकिस्तान पूरी दुनिया में है, भारत जो है हिंदू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि सिर्फ इंडिया में जो है उनके वहाँ पे हम चाहें तो एटॉमिक बम फेंक सकते हैं, इंडिया सिर्फ वहाँ पे जो है हिंदू खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए, क्योंकि हमें तो अमन की बात करनी चाहिए। जो है हमें देखें किस तरह से हमें जो है कर रहे हैं। अब कहते हैं इंतहा पसंद। क्रिकेट पे पहले बताओ, क्योंकि तुम नौजवान हो, क्रिकेट शौक से देखते हो और हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो, लेकिन बाहमी रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, एहतराम के साथ होना चाहिए। अगर ये रवैया जो आज हुआ है शहरियार खान या नजम सेठी साहब के साथ, इसके बाद क्या करना चाहिए हमें? इसके बाद देखिए हमारी जो जितने भी ऊपर वज़ीर आज़म हैं उन्हें चाहिए सख्त से मौक़िफ़ लें और अक़वाम मुत्तहिदा तक इसकी बात पहुँचाएं और जो भारत पे जो इसकी सख्त जो है इसको बंद करें हरकतों को, वरना जो है भारत से जो है हमारे सख्त रवैया करने के जो हम उनकी तरफ जो है रवैया। मैं ज़रा मौलाना ताहिर अशरफी साहब आपका मौक़िफ़ भी शामिल करूँ। इंतहा पसंदी पे जो अक़लियतों को वहाँ पे परेशानी है उस पर तो बात होगी, लेकिन आज जो BCCI में हुआ है 40-50 लोग घुसते हैं, हमला करते हैं वहाँ पे, उसी दिन जब शहरियार खान और नजम सेठी साहब ने मीटिंग के लिए वहाँ पे पहुँचना था। इस रवैये के बाद ना तो हमने देखा है कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई बयान आया है, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अब तक मौक़िफ़ दिया है। इसकी क्या वजह है मौलाना ताहिर अशरफी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान अब मोदी सरकार ने तो मुकम्मल तबाही की तरफ अपने आप को डाल लिया है। हमारे साथ वो क्या करेंगे, इंशाअल्लाह हम उनके दांत तोड़ देंगे अगर वो हमारी तरफ देखेंगे भी। ये हिंदुस्तान, मैं आपको अर्ज करूं कि हमारी अमन की पॉलिसी को कमजोरी नहीं है कोई। हम इस खित्ते के 1.5 अरब इंसानों का सोचते हैं, लेकिन जो कुछ वो कर रहा है मोदी, मेरा ख्याल है खुद हिंदुस्तान की 22 तारीखें जो हैं जो आज़ादी की हैं वो सारी खड़ी हो गई हैं। सिख खड़े हो गए हैं, वहाँ मसीही खड़े हो गए हैं, वहाँ मुसलमान खड़े हो गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या समझते हैं कि 20 करोड़ जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं ये उन्हें दबा लेंगे? ये उनके साथ जो है ये जुल्म ज़्यादती जो इन्होंने रवा रखी हुई है, ये सिलसिला आगे चलेगा। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, अब वजीर आजम साहब हमारे कल जा रहे हैं अमेरिका, हम उनसे ये तवक्को रखते हैं, पूरी कौम ये तवक्को रखती है। और अभी इस वक्त जो इत्तला आई कोयटा के अंदर जो धमाका हुआ है, और ये सारी बातें हमें मालूम है कि ये अफगानिस्तान में बैठकर जो हिंदुस्तान बदमाशियां कर रहा है और हमारे लोगों का कत्लेआम करवा रहा है और बलूचिस्तान में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो खुलकर जाके बात करे और अमेरिका से भी बात की जाए कि हमने 35 साल हमने जो है कुर्बानी दी है, अब बारी अमेरिका की है कि वो हिंदुस्तान से और आलमी दुनिया हिंदुस्तान से बात करे। अगर इस खित्ते में हिंदुस्तान साहब, इस बात को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज के जरा मैं वापस आता हूं। और असद उमर साहब भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। आज आपकी तरफ से जो बयान आया बहुत सख्त बयान था। आपने कहा अगर इंडिया ने क्रिकेट खेलना है तो खेले, नहीं खेलना तो भाड़ में जाए। ये क्यों कहा असद उमर साहब आपने आज? ये शहजाद, पाकिस्तान को जरा समझने की जरूरत है कि इस वक्त हम किस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की हुकूमत पे बैठे हैं। ये आपके और मेरे या मनमोहन सिंह या इंदर कुमार गुजराल जैसे लोग नहीं हैं। ये दहशतगर्द, तशद्दुद पसंद,
रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। मोदी साहब जो हैं उनके हाथ में 5000 बेगुनाह मुसलमानों का खून है जो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ हिंदुस्तान के आज जो वजीर आजम है, ये वजीर आजम बनने से पहले बरतानिया में इनका दाखिला बंद था, अमेरिका में इनका दाखिला बंद था, दुनिया ने इनको दहशतगर्द करार दिया था। जिस वक्त इन्होंने इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी के वक्त नवाज शरीफ साहब गए थे तो उस वक्त भी हमने ये कहा था ये लोग आसान अल्फाज मुहताज नहीं समझते। ये जिस जवाब में अपनी जुबान में बात करते हैं, जब तक आप उसी जुबान में जवाब नहीं देंगे ये आपकी बात नहीं समझेंगे। अच्छा, लेकिन असद साहब आपको लगता है कि हम ज्यादा बेताब हो रहे हैं उनसे खेलने के लिए, हम उनकी मिन्नतें भी कर रहे हैं खेलने के लिए, या फिर बराबर हैं दोनों तरफ से, वो भी उतना ही खेलना चाहते हैं क्रिकेट हमारे साथ जितना हम चाहते हैं? देखिए, मुझे तो एतराज मोदी साहब पे है ही नहीं। मोदी से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बोला कि दहशतगर्द से क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होगी। मैं तो यही सवाल पहले से भी पूछ रहा हूँ अपनी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट सिस्टम नामुकम्मल है। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट की मार्केट है। आपका एक वजूद है, आप क्यों पीछे चले जा रहे हैं उनके पास बार बार? जी हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। भाई आप उनकी जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है कितनी कमर्शियल होगी है इंडिया के अंदर, क्रिकेट और पैसा चलता है आजकल तो इंडिया में, पैसा बोलता है। सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मैच जो होता है वो पाकिस्तान इंडिया को होता है। आज से वो पिछले वर्ल्ड कप के अंदर राहुल द्रविड़ साहब कह रहे थे कि जी हमने कहना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलिया इंडिया बड़ा मैच होता है। आज दोबारा से याद आई है कि पाकिस्तान इंडिया से बड़ा कोई मैच नहीं है। तो जितनी आपको उनकी जरूरत है उतनी उनको हमारी जरूरत है। लेकिन असद साहब क्या वजह है कि ये बात इतनी आसानी से हमें समझ नहीं? ये जो सीरीज का अभी हम जो इस पे मुज़ाकरात करने गए वो होम सीरीज है, वो पाकिस्तान की सीरीज है जो कि दुबई में खेली जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आके बात करें। हम वहाँ चले गए, हमने ये नहीं कहा नहीं आप यहाँ पे आके बात करें, और हम जाते हैं और उसके बाद ये रवैया होता है। इसके बाद ना तो फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आता है, ना तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है। मोदी साहब भी वहाँ बैठ के उस चीज को कंडेम नहीं करते। उन्होंने तो घुटने टेक दिए, अलीम दार को मैच में एम्पायरिंग करने से मना कर दिया है, मीटिंग मंसूख कर दी है। तो वहाँ तो उन्होंने घुटने टेके, लेकिन यहाँ भी हमारी तरफ से कोई बयान नहीं किया। हमारा तो शहजाद ये पहले दिन से हो रहा है ना, जो जिसमें विजिट की बात कर रहा हूँ, जो वजीर आजम साहब हमारे वहां पे गए थे जिस वक्त मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। वजीर आजम पाकिस्तान उस वक्त सरजमीन पे मौजूद थे हिंदुस्तान की, और एक इंतहाई घटिया बयान उनके फॉरेन ऑफिस से जारी किया गया था। आगे से पाकिस्तानी सुमन बुकमन जवाब हमने नहीं दिया। मैं उस दिन से कह रहा हूं, आप ये जो एक बुली जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, जो लोगों को बदमाश, जो कमजोर को डराता है, उसके सामने आप जितना झुकेंगे, जितनी शराफत दिखाएंगे, वो उतना बदमाश बनता चला जाएगा। आपने उनको इनकरेज किया है। अभी कसूरी साहब वहां पे गए थे, उधर आपने तमाशा देखा उनके साथ क्या हुआ था। अभी शहरियार खान वरा के साथ किया है। हिंदुस्तान, मैंने भी ये सवाल भी पूछा था, मैंने ट्वीट की थी, ये बोलते थे पाकिस्तान को टेरर सेंट्रल। मेरे ख्याल में तो मोदी के सरकार के नीचे टेरर सेंट्रल इस खित्ते का हिंदुस्तान बन चुका है। अच्छा, ये बताएं असद साहब, जो आपने बिल्कुल ठीक हवाला दिया, कसूरी साहब जब गए थे वहां पे बुक लॉन्च के लिए, जो मेजबान के साथ हुआ कुलकर्णी साहब के साथ, उसके बाद क्या हमें सोचना नहीं चाहिए था उनकी इनविटेशन कबूल करने से पहले? बिल्कुल जी, और खास तौर पे जो क्रिकेट के अंदर हो रहा है, आप देखें जो आईपीएल होती है वहां पे, आईपीएल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कैलेंडर का इवेंट है, वो एक ऑफिशियल इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को वहां पे आने नहीं देते। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जहमत की कि आईसीसी के अंदर जाके ये दावा करे कि क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर यहाँ इस सरजमीन पे नहीं खेल सकते तो ये आईसीसी के कैलेंडर से खारिज किया जाए? आप जिस तरह कह रहे हैं कि ये तो हमारी होम सीरीज है, अभी भी मैं बता रहा हूँ ये T20 जो है और उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच है, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने उसके ऊपर कमाना है। पाकिस्तान को आईसीसी को लिख के देना चाहिए। आज क्या आपने हालात देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इस वक्त शिद्दत पसंद हुकूमत में है, वहां दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान नहीं आएगा ये मैच खेलने के लिए, ये न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर मैच होना चाहिए। ठीक है असद साहब, आप हमारे साथ रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं पिंडी में। जी मौलाना साहब, जुमला कहना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो नरेंद्र मोदी है, जो लोगों को पानी, दूध, खाने पीने के हक से भी इस बुनियाद पर महरूम, मजहब और मसलक और अकीदा और इसकी बुनियाद पर महरूम कर रहा है। और पाकिस्तान को क्या चाहिए इसके बाद? पाकिस्तान आज ऐलान करे
कि जब तक हिंदुस्तान अपना ये रवैया नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान के साथ ना क्रिकेट खेली जाएगी, ना तिजारत की जाएगी, बाइकाट करेंगे हम इसका। लेकिन हम ये बात सुनना चाहेंगे, ये पाकिस्तानी कौम ये बात सुनना चाहती है। हमें कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि हम अपनी टीम को भेजे वहां पर 2020 का जो है मैच खेलने के लिए या 2020 वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद यहाँ बैठ के दुआएं करेंगे या अल्लाह अब हमारे खिलाड़ी जो है वो खैर आफियत से वापस आए। ये ऐलान करें आज के बाद अगर ये रवैया ठीक नहीं करते। हमारी कौम ये सुनना चाहती है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा कौम क्या कहती है वो भी हम सुन लें। आपके ख्याल में अब ये क्रिकेट के हवाले से कोशिशें पाकिस्तान को छोड़ देनी चाहिए, मजीद जारी रखनी चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में जब भी बीजेपी हुकूमत आई है तब से अक़लियतों को, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको जो है ना उनके साथ नारवा सलूक किया जाता है। कश्मीर में देखें मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर देखें क्या सलूक किया जा रहा है। वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट जमहूरियत कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, लेकिन उसकी जमहूरियत यहाँ पे आके क्या जवाब देगी कि सिखों के साथ और मुसलमानों के साथ क्या उसका सलूक है। वो अपने मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, हमारे साथ क्रिकेट क्या खेलेगी? आप बताएं जी। आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके बारे में मैं इतना गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बिल्कुल इंडिया के साथ जो सीरीज़ खेलने की बार बार भीख मांग रही है, मैं ये कहूँगा वो बिल्कुल नहीं कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में हम भीख मांगते हैं उनसे खेलने के लिए? जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं किया। तो जब भी बात हुई है पाकिस्तान ने ही बात की इस बारे में, तो हमें इसको ऐसा ठीक है, हमें बराबरी की सतह पे ये करना चाहिए। अगर वो खेलना चाहते हैं तो ठीक है, बाहमी रिस्पेक्ट के साथ, एहतराम के साथ अगर ये हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें कोशिशें पे छोड़ देनी चाहिए। एक ब्रेक की तरफ मैं जाऊंगा और इसके बाद हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, उनसे भी राय लेंगे। असद उमर साहब भी हैं, मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आज रावलपिंडी में मौजूद हूं। यहां हम लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जो आज शिवसेना ने बीसीसीआई पर हमला किया है वो सिर्फ बीसीसीआई पर हमला नहीं है, वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पर हमला करने की कोशिश थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट भारत से खेलने के लिए ज्यादा दिलचस्पी का इजहार करता है, लेकिन वहां से वो फीडबैक नहीं आता हमें। और इस सिलसिले में हम अपने मेहमानों से भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो पिंडी की आवाम है उनसे भी उनकी राय ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अब क्या होना चाहिए? देखिए सर, पाकिस्तान ने आज सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये की है कि वो वहाँ गए और उनको मालूम ही था कि ये हमारी इस तरह हमारे साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और दूसरी बात बड़ी ये है कि पाकिस्तान इंडिया ने जैसे दहशतगर्द पाले रखे हुए हैं, जैसे शिवसेना की तरह, कि वो खुद ही दहशतगर्दी करते हैं और फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। और आज उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हम कि अलीमदार को जिस तरह उन्होंने वापस नहीं किया, अगर वो मतलब घुटने टेक दिए ना शिवसेना के सामने उनकी हुकूमत ने। अगर वो अलीमदार की हिफाजत नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की फिर क्या करेंगे, और पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए आज ज़हीर अब्बास साहब ने भी कहा, जो आईसीसी के सदर हैं, कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम कैसे जाएगी। अच्छा असद साहब, आपसे बड़ा एक अहम सवाल करने जा रहा हूँ। इंतहा पसंदी पाकिस्तान में भी है, यहाँ पर भी अक़लियतों के साथ जुल्म होता है, लेकिन कोई पार्लिमानी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि एक पॉलिसी के तहत अक़लियतों पे जुल्म करती हो या इंतहा पसंदी दिखाती हो। इंडिया में शिवसेना आज जो कर रही है वो वहाँ पे पार्लियामेंट की पार्टी है, तो यहाँ इंडिविजुअल इंफरादी हैसियत में तो हम देखते हैं कि इंतहा पसंदी भी है, शायद माइनॉरिटी पे जुल्म भी किया जाता है, लेकिन बतौर पार्टी, ऑफिशियल पार्टी जो कि हुकूमत हो, ये पाकिस्तान में कभी नहीं देखा गया। ये इसकी क्या वजह है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद। देखें, हम अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो माइनॉरिटीज के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। तो हम हिंदुस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कोई छुपे हुए लश्कर नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं जिसके टॉप के ऊपर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके वजीर आजम मोदी साहब हैं, जिसके अंदर आरएसएस है, जिसके अंदर वीएचपी है, जिसके साथ शिवसेना खड़ी हुई है। ये तमाम एक सिस्टम वहां पे जमा हुआ है, वो इतनी बड़ी तादाद में है कि इस वक्त वो इक़्तिदार में है वहां पर। उनके सामने हम आवाज उठाते हुए किस बात का डर लगता है? क्या वजीर आजम हमारे जो हैं वो जब हिंदुस्तान गए थे तो अपने बेटे के साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर गए थे, क्या ये इन्वेस्टमेंट्स का चक्कर है? क्या कोई अपने कारोबार इनका नुकसान होता है, या अमूमी तौर पर ये ताकतवर के सामने जो है सर झुकाने की इनको आदत है और ये डरते हैं?
पाकिस्तानी कौम अब पूछना चाहती है वजीर आजम हमारा कहाँ है इस वक्त, क्यों खामोश है इस वक्त, हमारा फॉरेन ऑफिस किधर है। ये जो हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऑफिशियल डेलीगेशन किया हुआ था, और आपने अगर वहां पे तमाशा देखा हो कि वो जो बीसीसी का जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो बंदा बैठा हुआ था, वो आपने देखा था किस तरीके से उनसे बात कर रहे थे जो हमला कर रहे थे, हंसी खुशी, यानी नजर आ रहा है कि ये एक ही है, ये सारा इंजीनियर था। आपको बताऊं असद साहब, मुझे तो लग रहा था डेलिब्रेट है। देखिए 40-50 बंदा कहीं नहीं घुस सकता अगर सिक्योरिटी हो। ऐसा लगता था कि उनको वेलकम किया गया है, उनको जाने दिया गया अंदर, वरना ये 40-50 बंदे की बात नहीं है घुसना, इतना आसान बात नहीं है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल स्क्रीन पे आप देखें, उनके आपस में इंटरेक्शन देखें, उसी से नजर आ रहा है। और मैं तो कह रहा था किसी को कि आज शाम तक चेक करवाएं, आज शाम को वही जो 50 बंदे हैं उनको इस वक्त दावत दी जा रही होगी, मुबारकबाद दी जा रही होगी आरएसएस से और बीजेपी से उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। उनको अरेस्ट किया गया लेकिन फौरी तौर पे जमानत पे छोड़ दिया गया। 10 इंतहा पसंद जिन्होंने आज हमला किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम गया, लेकिन यहाँ से कोई बयान तो जारी होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस को तो कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल डेलीगेशन था ये पाकिस्तान का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बयान? जी, मैं तो शहजाद भाई कहता हूं कि ये बात जो है, ये उन्होंने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने नजरिए पाकिस्तान पर हमला किया है। ये नजरिए पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, और पाकिस्तान को कभी भी उनके साथ आइंदा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, और पाकिस्तान को अपनी इज्जत का, अपनी सालमियत का और मुसलमानियत का ख्याल करना चाहिए। और हमारे वज़ीर आज़म साहब को इंटरनेशनल सतह के ऊपर, यूएनओ के ऊपर जो है इस बात को लेकर जाना चाहिए। और कुरान भी ये कहता है, वो अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सबसे बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। इनके अंदर मोमिनाना सिफात नहीं है, अगर इनके अंदर मोमिनाना सिफात पैदा हो जाएं तो ये सबसे आगे बुलंद हो जाएंगे। और मुसलमान एक कमज़ोर कौम बिल्कुल भी नहीं है, और इनके साथ तिजारत भी नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे गुलकार जो हैं, आतफ है और रात है, और जो दूसरे है शफकत अमानत अली खान जो हैं, जो उनकी फिल्मों में जाकर गाने गाते हैं, उसको भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमें किसी किस्म का उनके साथ मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। जब हम बाइकाट करेंगे तो फिर हम सबसे बुलंद होंगे। आज कश्मीर में जो पार्लिमानी एक लीडर वहाँ पे है, एमएलए हैं इंजीनियर रशीद साहब, उनके और उनके साथियों को भी इंक से उनका मुंह काला किया गया। वो मुसलमान थे, उनकी सजा ये थी, और उन पर इल्जाम ये था कि वो वहां पर बीफ पार्टी कर रहे थे दिल्ली में, जिसकी वजह से आज उनके साथ ये वाकया पेश आया है। उसके बाद उनके तासुरात क्या थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ठीक सोचा था कि ये लोग मुसलमानों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं कर सकेंगे। जरा सुनिए उन्होंने आज क्या कहा था। हिंदू महासभा हिंदुस्तान है, राजनाथ सिंह का हिंदुस्तान है। आज मैं जब अली मोहम्मद जिन्ना को सलाम पेश करता हूं, जिसने पाकिस्तान बना दिया, उसको पहले ही पता था कि ये लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीर के साथ क्या करता है। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि मोदी का हिंदुस्तान है, मोदी का हिंदुस्तान है। ये जो कुलकर्णी के साथ हुआ, ये हमारे साथ हुआ। आप कहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हम दुनिया को कहना चाहते हैं। इंतहा पसंदी एक इशू है, लेकिन अगर सरकारी सतह पर इंतहा पसंदी हो, उन जमातों में इंतहा पसंदी हो जो कि आपके पार्लियामेंट में बैठी हो, तो फिर ये होता है जो कि इंडिया में हो रहा है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, वहां पे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो गाय का गोश्त खाए उसको कत्ल किया जा रहा है। मुझे पता है कुछ स्टेट में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कत्ल करने का हुक्म नहीं है कि किसी मुसलमान को आप कत्ल कर दें। इस बात पे वहां पर ईसाइयों के चर्च जो है उन पे हमले किए जा रहे हैं, वहां पे सिख बरादरी पे हमले किए जा रहे हैं। तो ये जो सेक्युलर इंडिया था, इसकी तो धजियां बिखेर के रख दी है बीजेपी हुकूमत ने। ये कब था सेकुलर? मुझे आप बताइए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इंतहा पसंद कभी वजीर आजम बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ये हिंदुस्तान ने खुद एक दहशतगर्द, इंतहा पसंद, कातिल, हजारों इंसानों के कातिल मोदी को वजीर आजम बनाया। ये चेहरा है हिंदुस्तान का। और अब जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है, जो कुछ मोदी कर रहा है, ये हिंदुस्तान की तबाही के लिए काफी है। कश्मीरियों की आजादी का वक्त आ गया है। ये जो जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की इंतहा की जा रही है कि आप कहते हैं वहां जो गाय का गोश्त खा ले उसको कत्ल कर रहे हैं, जिसने गोश्त नहीं भी खाया उसमें इल्जाम आया उसको कत्ल कर रहे हैं। कहां है आलम इंसानियत? कहां है इंसानी हकूक के इदारे? कहां है अक़वाम मुत्तहिदा? कहां है OIC? सारे गुंगे बन के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते? आज हमारे फॉरेन ऑफिस को ऐलान करना चाहिए, और करना चाहिए था अब तक, कि उस वक्त तक हिंदुस्तान ने
हमारे एक साबिक वजीर खारजा के साथ जो कुछ सलूक किया, आज जो नजम सेठी और शहरियार खान के साथ हुआ, इससे पहले गुलाम अली खान के साथ हुआ, इस हफ्ते के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है, इसके बाद भी हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अमन के लहजे में बात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे सिपा सलार ने कह दिया था कि ईद का जवाब पत्थर से देंगे। हिंदुस्तान को ये बात जहन में रखनी चाहिए। और मैंने ही इस मौके पे कहना चाहता, चूंकि वजीर आजम साहब की 2 दिन बाद जो मुलाकात है उस पर पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तानी कौम अपने वजीर आजम से ये तवक्को रखती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बराक ओबामा को इस बात पर कायल करे, उसके सामने इस बात को रखे कि अगर इस अब देखते हैं अशरफी साहब के कितनी बहादुरी से जाकर हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम कितनी बहादुरी से अमेरिका में हम जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं जरा कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करूं। मुसलमान मुझे बहुत रियासत कुछ रियासतें हिंदुस्तान में ऐसी कि गाय को ज़िबा करने पे सजाएं हैं वहां पर, लेकिन ये कहाँ का कानून है कि उस मुसलमान को कत्ल कर दो सिर्फ उसका जुर्म ये था उसने गाय का गोश्त खाया था? ये कहाँ पे होता है? ये तो कानून किसी जगह भी नहीं है कि किसी जगह भी ऐसा कानून नहीं है कि उस कत्ल कर दिया जाए। पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीमों में शामिल है, दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार किया जाता है। हमें कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि आप हमसे आके मैच खेलें, हमने कभी भी इस तरह नहीं जाना चाहिए था। ये हमने गलती की है। और उनका भी ये भी नहीं कि दुनिया की महज़िब कौमें अपनी डेलीगेशन जो होती हैं उनका बहुत एहतराम करती हैं, उनकी मेहमान नवाजी करती हैं। ये इंडिया कैसा मुल्क है कि उन्होंने हमारे डेलीगेशन के साथ इतनी बदसलूकी की है। पाकिस्तानी हुकूमत को इसका सख्त मौक़िफ़ लेना चाहिए, सख्त इसका इंतज़ाम करना चाहिए। कम से कम बयान तो आए, मौक़िफ़ तो दूर की बात है। आपको क्या, आपके ख्याल में पाकिस्तान को जो है खेलना चाहिए हिंदुस्तान के साथ और कोशिशें जारी रखनी चाहिए, रोक देनी चाहिए? रोक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए इंडिया के साथ। और क्या वजह क्या है? कोई खौफ तो नहीं है उनको? हार का खौफ तो नहीं है कहीं? हमें कोई खौफ नहीं, ना हमें उसे डरते। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया को तो खौफ नहीं है ये कि खेलेंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल खौफ है, वो इसलिए पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान से डर लगता है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान से डर लगता है। असल में शहजाद भाई एक बात करना चाह रहा हूँ, मौलाना ताहिर अशरफी साहब की बात सुनी है, असद उमर साहब की बात सुनी है, लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है और मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि असद उमर भाई ने ऐसी बात की है कि पाकिस्तान मैच खेलता है, नहीं खेलता। हिंदुस्तान अगर हमसे नहीं खेलना चाहता तो भाड़ में जाए, हमें मिन्नतें नहीं करनी चाहिए। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता भाड़ में जाए। जमहूरियत का हक है कि आप टेबल पे आए, टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें। अगर उन्होंने ज्यादती की है तो उसका ये रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए हम भी ज्यादती करें। नहीं, लेकिन हम तो उनकी दावत कबूल करके वहां पे चले गए, उसके बाद भी उनके साथ ये रवैया। मुझे जरा 1 मिनट दें। खुर्शीद कसूरी साहब, मैं आता हूं मौलाना साहब आपकी तरफ। खुर्शीद कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिसेंटली इंडिया में मौजूद थे अपनी बुक लॉन्च के लिए और वहां पे उनके मेजबान का मुंह काला किया गया। खुर्शीद कसूरी साहब, उस वाकये के बाद क्या हमने सबक नहीं सीखा? क्या उनकी दावत कबूल करके शहरियार साहब को, सेठी साहब को इंडिया जाना चाहिए था? देखिए, बात यूं है कि इसमें हिंदुस्तान की कमजोरी, उसका अपना चेहरा जो शाइनिंग इंडिया कहता है वो मस्खोर है। हमें क्या, आप घबराहट की क्या जरूरत है? पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, उसकी मजबूत फौज है। वो किसी लिहाज से, एक चीज आप समझ लें कि हिंदुस्तान कोई अपनी मर्जी का फैसला हम पे थोप नहीं सकता। फौजें हमारी भी बड़ी मजबूत है, अगर उनकी हैं तो वो भी न्यूक्लियर पावर है तो हम भी हैं। डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें उनका चेहरा मसख हो रहा है। अगर उन्होंने दावत दी थी और इस पोजीशन में आ गए कि अपने गेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जो है, उन्होंने बॉम्बे में, अगर वो नहीं समझते थे कि शिवसेना के खिलाफ कर सकते, दिल्ली में कर लेना था। तो ये तो उनकी कमजोरी नजर आ रही है ना, इसमें उनकी बहादुरी तो नहीं नजर आ रही। ये तो बहुत कंप्लीट फेलियर नजर आ रहा है। आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आपका तजुर्बा बहुत है, ये मुझे बताएं, ऐसे हालात में आपको लगता है कि सीरीज हो सकती है? क्योंकि कुछ अरसे पहले सरताज अजीज ने तो कहा था कि इन हालात में ये सीरीज नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिशियल्स वहां पे गए। आपका क्या तजुर्बा कहता है? मैं ये समझता हूं कि ये बिहार का इलेक्शन जरा हो लेने दें, उसके बाद वाज़ेह पोजीशन होगी, क्योंकि ये पोलराइज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जम्मू में इन्हें कामयाबी हुई, लेकिन कश्मीर तो बहरहाल इनका कुछ था ही नहीं। दिल्ली में इनको फेल हो गए, 70 में से 3 सीटें इनको मिली। अब बिहार में चांसेस जो मैंने आखिरी सुने थे वो ये थे कि 2 पोल्स प्रेडिक्ट कर रहे ये हारेंगे, एक कह रहा था क्लोज कॉन्टेस्ट। अगर ये हारते हैं तो इनको रीथिंक करना पड़ेगा कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, इंडिया की इंटरनल डिसहार्मनी, क्रिश्चियन वार इनसे नारा खाइफ है,
कई चर्चेस पे हमला कर चुके हैं, मुसलमान वहां खाइफ हैं। और जिस किस्म की फिजा इन्होंने पैदा कर दी है, उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ख्वाब देख रहे हैं, और MOU साइन होना और बात है और पैसा आना दूसरी बात है। इन्हें पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। और वहाँ के वजीर आजम इन तमाम इशूज पर, चाहे चर्च हो, चाहे मुसलमानों पर हमला हो, चाहे आज BCCI पर हमला हो, खामोश बैठे हुए हैं। और इस खामोशी की वजह से इंडिया के जो अपने राइटर हैं, जो उनके अपने आर्टिस्ट हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर। और उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि अगर इसी तरह सरकार खामोश रही तो हम अपने सारी अचीवमेंट, सारे अवार्ड जो हैं वो वापस करना शुरू कर देंगे। एक ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारे मौक़िफ़ हमने प्रोग्राम में शामिल किए और अब सबसे अहम मौक़िफ़ नजम सेठी साहब का होगा, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हिंदुस्तान की दावत पे आप और शहरियार खान साहब वहाँ पर गए बात करने के लिए कि अगली सीरीज़ कैसे होगी, और वहाँ पर आज BCCI पर हमला हो गया, जिसकी वजह से ये मीटिंग मनसूख हो गई। ज़रा बताएं ये क्या हुआ है वहाँ पर, और अब आगे जाके ये फिर किस तरीके से बात होगी इस सीरीज़ के हवाले से। हाँ, मेहरबानी। मैं अभी दुबई पहुंचा हूँ, अभी एयरपोर्ट पे हूँ। हुआ ऐसे कि हमें दावत मिली थी शशांक साहब से, शशांक मनोहर, जो अभी नए उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो उस दावत पे हम गए थे मुंबई उनसे मिलने के लिए, क्योंकि BCCI की वहाँ एक अपनी मीटिंग हो रही थी, जिसके बाद वो हमें मिलना चाह रहे थे। तो हम वहाँ रात को पहुँचे, सुबह 11 बजे मीटिंग थी। 10 बजे जब हम तैयार हो रहे थे मीटिंग के लिए जाने के लिए, तो हमें पता चला कि शिवसेना के एक्टिविस्ट ने हमला कर दिया BCCI के दफ्तर, और वो उसके अंदर घुस गए। फिर वो टीवी पे भी नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद हमें वहाँ BCCI से फोन आया कि अभी आप ठहर जाएं, यहाँ मसला है। फिर फोन आया कि जी अभी हमें ये पोस्टपोन करनी पड़ रही है, अब माजरत चाहते हैं। उसके बाद फिर हम बैठे रहे इंतजार में। फिर फोन आया कि जी ये अब पोस्टपोन हो गई है, हम आपको इतला करेंगे। हमने ये सोचा कि अब फायदा कोई नहीं है यहाँ बैठने का, ये पता नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, कैसे होगा, ये अभी अपने मसरूफ हैं। हमने बोरी बिस्तर उठाया, हमने कहा हम जा रहे हैं, जब आप मिलना चाहेंगे तो बता दीजिएगा, दिल्ली में मिल लेंगे, जहाँ आप चाहेंगे आके मिल लेंगे। मगर हम इसलिए गए थे, बड़ी तनकीद हो रही है, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है। आप कह रहे हैं अभी अगर वो मिलना चाहेंगे तो हम मिलेंगे। असद उमर साहब ने कहा अगर वो नहीं खेलना चाहते वो भाड़ में जाएं। इस किस्म के बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं कि सीरीज हमारी है, हमारे चेयरमैन वहां पर क्यों गए, उनके चेयरमैन यहाँ क्यों नहीं आए, और अगर ऐसा हुआ तो अब क्या किस किस्म की प्रोटेस्ट करेंगे आप इस हवाले से? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे तो असद उमर साहब के कहने से क्या हो जाता है। बात यह है कि जब उन्होंने दावत दी थी, इसका यही मतलब था ना कि वो मसला हल करना चाहते हैं। देखिए, अगर हुकूमत, तो इंडिया की हुकूमत चाहती है कि ये सीरीज ना हो तो सीरीज नहीं होगी। हमारी हुकूमत अगर चाहती है ये सीरीज ना हो तो सीरीज नहीं होगी। अगर किसी शहर, किसी मुल्क की हुकूमत कहती है कि ये फलानी क्रिकेट सीरीज नहीं होगी नेशनल इंटरेस्ट में, वो नहीं होती, ये क्लॉज होता है उसके अंदर। अब बात यह है कि यहाँ ये खबरें आ रही थी कि इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती। हमारी ये कोशिश थी कि इंडिया की हुकूमत को BCCI कन्विंस करे कि नहीं, ये होनी चाहिए। और जब उन्होंने हमें दावत दी कि आप आइए, तो उससे यही जाहिर हो रहा था कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो सबकी यही कोशिश है, BCCI की भी यही कोशिश है, हमारी भी यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ इंडियन हुकूमत को कहा जाए कि आप मदाखलत मत करें, आप छोड़ दें इस बात को, ये BCCI और PCB का मामला है, क्रिकेट में सियासत ना मत आने दें। तो इस सिलसिले में ये अच्छी बात थी कि उन्होंने हमें दावत दी थी, तो हम गए और हमें बिल्कुल ये तवक्को थी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर ऐसे ना होता तो हम जाते ही ना। अब मैं कुछ बातें हैं जो नहीं कह सकता क्योंकि अभी मामला चल रहा है। लेकिन सेठी साहब, आपको नहीं लगता, क्योंकि ये एक तासुर है कि बेताबी हमारी तरफ से ज्यादा होती है और उनकी तरफ से हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड आता है, और साथ साथ देखें ये भी साली दी जा रही है कि अगर ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आप नेगेटिव बात क्यों करते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना आपका कोशिश यही है कि किसी तरीके से कोई नेगेटिव स्पिन दी जाए। बात यह है, क्रिकेट के अंदर आप भी सियासत मत लेके आइए और ना वो लेके आए। आप भी कोशिश कर रहे हैं सियासत लाने की, हमारी कोशिश है क्रिकेट होनी चाहिए, स्पोर्टिंग कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं सियासत पर। आप प्रोटेस्ट आपकी वो भी सियासी है। बात यह है कि हम चाहते हैं क्रिकेट हो, वो भी चाहते हैं, BCCI भी चाहती है क्रिकेट हो, ICC भी चाहती है क्रिकेट हो। हम गवर्नमेंट की मदाखलत ना PCB में चाहते हैं, ना हम
बीसीसीआई में चाहते हैं। यही आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने बीसीसीआई को आईसीसी मीटिंग्स के अंदर भी इसी बात के ऊपर समझाया है कि देखिए, अगर आप श्रीलंका के ऊपर तनकीद करते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है या हमारे पे करते हैं, अब हमारी बारी है आप पे करनी, तो आपको अंडर प्रेशर नहीं आना चाहिए। क्रिकेट सबके लिए अच्छी बात है और सबसे बहुत बात ये है सियासत नहीं होनी चाहिए इसमें, लेकिन वहाँ पे एक पार्लियामेंट की पार्टी है जो आज आके बीसीसीआई में हमला करती है। हमारी तरफ से कभी सियासत नहीं आती, हम सिर्फ इसको प्रोटेस्ट नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, अगर मिसाल के तौर पे बीसीसीआई के सदर यहाँ पर आते और इस तरह का हमला होता तो फिर क्या होता? आपकी ये गलतफहमी है। बात ये है कि ये क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए, ये उनका मायदा है हमारे साथ, MOU है, वो चाहते हैं इसको फुलफिल करना। हमारी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ हुकूमतों को बाहर रखा जाए। ये अब तू मैं जो हुकूमत के अंदर चल रही है, दोनों हुकूमतों के अंदर, हम चाहते हैं ये क्रिकेट के ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। इसलिए दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को दूर रख के ये क्रिकेट सीरीज हो। अब उसी सिलसिले में उन्होंने हमें बुलाया था और इसी सिलसिले हम काफी अरसे से यही कह रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा मौका था इस मसले को हल करने का और हमारी उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है। यहाँ पे एक दो लोग हैं जो इस हवाले से बात करना चाहते हैं। जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग जो उनकी होती है, उसमें हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वो खिलाना पसंद नहीं करते हैं, जबकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जाके वहाँ खिलाड़ियों को पेशकश कर रहे हैं, जी आए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलें, क्या वर्ल्ड में खिलाड़ियों की कमी हो गई है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोग भी मौजूद थे, हमने मौक़िफ़ भी लिया, नजम सेठी साहब का, असद उमर साहब का। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।